चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे i3 प्रोसेसर वर्सेस i5 प्रोसेसर। अगर आप देखने जाओगे तो मार्केट में i3 और i5 सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्रोसेसर्स है। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। अगर आप भी i3 या i5 प्रोसेसर के बीच में कन्फ्यूजन है कि i3 लूँ या i5 लूँ, या ऐसे कौन से पॉइंट्स है i3 और i5 प्रोसेसर में कि वो दोनों को डिफरेंट बनाती है। मतलब जैसे आप बाइक लेने जाते हो तो आप देखते हो उसका जो सीसी है, उसका जो माइलेज है और उसकी जो कंपनी, वैसे सेम जो सीपीयू की प्रोसेसर के अंदर होते उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उसके कोर्स, उसके बाद उसके टर्बो बूस्टिंग और उसके बाद उसका हाइपर थ्रेडिंग, ये जो पॉइंट्स के ऊपर हम i3 और i5 को क्लासिफाई करेंगे। अगर आपका भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि i3 मतलब क्या अलग होता है i3 में और i5 में क्या अलग होता है और कौन सा फास्ट होगा, ऑब्वियस है i5 प्रोसेसर सबसे फास्ट होगा, लेकिन किस वर्क के लिए i3 प्रोसेसर बेस्ट है और किस काम के लिए i5 प्रोसेसर बेस्ट है, तो इन सारे चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो प्रोसेसर होता है, ये देख लो, ये प्रोसेसर होता है और ये इसकी फ्रंट साइड होती है और ये इतना छोटा प्रोसेसर होता है और उसके ऊपर सब ट्रांजिस्टर वगैरह लगाए होते हैं। तो जो आप सुनते हो 10 जनरेशन 11 जनरेशन, मतलब जितना जनरेशन बढ़ता जाता है उसका इतना जो साइज़ है उसका कम होते आता है। अभी जो लेटेस्ट जो साइज़ है प्रोसेसर का ट्रांजिस्टर उसके अंदर लगाए होते हैं वो 10 नैनोमीटर के होते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है प्रोसेसर के अंदर i3 और i5 के अंदर, वो है सबसे पहला कोर मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोसेसर, ये एक प्रोसेसर है जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में होता है। कोर मतलब इस प्रोसेसर में दो पार्ट होते हैं, मतलब पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, यूनिट होते। अगर i3 प्रोसेसर यूजुअली ड्यूअल कोर प्रोसेसर होते हैं, मतलब उसके अंदर दो कोर्स होते हैं, और जो i5 प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर चार कोर्स होते हैं, मतलब उसे क्वाड कोर प्रोसेसर बोलते हैं, और जो दो कोर होते हैं उसे ड्यूअल कोर प्रोसेसर बोलते हैं। तो i3 में कोर्स कम होते हैं, उसके कारण वो स्लो होता है, और जो i5 प्रोसेसर होता है वो उसके अंदर कोर्स ज़्यादा होते हैं, उसके कारण वो फास्ट प्रोसेसिंग करता है। अगर कोर का आपको रियल टाइम एग्जांपल देने का होगा तो मैं दूंगा। दो रेस्टोरेंट है, i3 रेस्टोरेंट और i5 रेस्टोरेंट। i3 रेस्टोरेंट में 2 वेटर है और i5 रेस्टोरेंट में 4 वेटर है। अगर 4 गेस्ट आते हैं दोनों रेस्टोरेंट में, अलग अलग ऑर्डर्स आते, तो 2 वेटर 2 ही टेबल को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन 2 को वो बाद में मैनेज करेंगे 2 होने के बाद। लेकिन अगर i5 रेस्टोरेंट में 4 वेटर है तो वो चारों ऑर्डर एक ही साथ लेंगे और सबको टाइमली सर्व कर पाएंगे। मतलब i5 प्रोसेसर है वो फास्ट होता है और i3 जो होता है थोड़ा स्लो होता है। भले काम दोनों में भी हो जाते हैं, जो भी काम है, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप, ये वो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन i3 में स्लो होते हैं और i5 में फ़ास्ट होते हैं। अगर i3 में 5 मिनट लग रहे हैं वीडियो एडिट करने में, तो इसके i5 के अंदर 2 ही मिनट लगेंगे। ये मेन डिफरेंस होता है कोर का मतलब आप बोल सकते हो कि एक प्रोसेसर के अंदर इंजन्स कितने, मतलब 2 कोर मतलब 2 इंजन, 4 कोर मतलब 4 इंजन, ऐसे आप उसे समझ सकते हो। तो जितने ज़्यादा कोर्स उतने ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है। जो दूसरा पॉइंट है प्रोसेसर के अंदर वो होता है फ्रीक्वेंसी मतलब वो प्रोसेसर का एक्चुअली स्पीड कितना है। जैसे कि अपने बाइक में होता है 100 cc, 500 cc, 1000 cc बाइक, तो वो डिफ़ाइन करती कि ये बाइक का स्पीड कितना है। तो जो सेम प्रोसेसर के अंदर भी होता है फ्रीक्वेंसी। तो i3 के अंदर यूजुअली 2.5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है और i5 प्रोसेसर के अंदर 3.5 और अप टू 4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना उसका जो काम करने का स्पीड है वो ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है जो प्रोसेसर के अंदर है वो टर्बो बूस्टिंग। जो टर्बो बूस्टिंग है वो i3 में सपोर्ट नहीं होती है और i5 में सपोर्ट होता है टर्बो बूस्टिंग मतलब क्या, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रोसेसर ले लिया, डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लिया या लैपटॉप ले लिया, वहाँ पे मेंशन किया है कि ये i5 प्रोसेसर है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है। मतलब जब आप एक एप्लीकेशन लोड किया तो वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ उसने पूरा कंज्यूम कर लिया, उसको और चाहिए वो एप्लीकेशन के लिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो 2.5 से 4.5 को बूस्ट कर देगा, मतलब वो अनलॉक कर देगा। तो वो टर्बो बूस्टिंग i5 में होती है, i3 में नहीं होती। तो
आपका जो हेवी वर्क होगा, लाइव स्ट्रीमिंग, पबजी स्ट्रीमिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह, वो i5 में अच्छा होगा। और जो आखिरी पॉइंट है जो प्रोसेसर में मेन डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है कैशे मेमोरी और कैश मेमोरी बोल सकते हो। कैश जो मेमोरी होती है, ये जो प्रोसेसर होता है, ये जो प्रोसेसर, इसके अंदर ही वो मेमोरी होती है। नॉर्मली आप सुना होगा कि कैशे मेमोरी 3 MB, और i3 के अंदर 3 MB होती है, और जो i5 प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर 6 MB होती है। लेकिन ये जो मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ये रैम से भी 10 से 20 गुना फास्ट होती है। और रैम यूजुअली क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, एक जगह पे प्रोसेसर होता है और एक जगह पे एक कोपरे में रैम होती है। तो अगर प्रोसेसर को कुछ रैम की ज़रूरत होती है तो उसे यहाँ से यहाँ तक जाना होता है। लेकिन जो कैशे मेमोरी होती है वो प्रोसेसर के अंदर ही होती है, तो उसे कुछ काम लगता है मेमोरी का, तो वहाँ से फास्ट एक्सेस होता है। उसके कारण जितना ज़्यादा आपका कैशे मेमोरी होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोसेसर फास्ट होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप ले रहे हो या आपका ज़्यादा हेवी वर्क नहीं, तो i3 प्रोसेसर सबसे बेस्ट है। और आपका वीडियो एडिटिंग है या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है या फिर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले, या ऑलरेडी आप बहुत सालों से लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आपको और पावर की ज़रूरत लग रही है, तो i5 में जा सकते हो। ऐसा कभी कंसिडर मत करो कि i3 मतलब सबसे लो वर्जन और i5 मतलब अच्छा। i3 के नीचे भी प्रोसेसर्स आते हैं, इंटेल एटॉम प्रोसेसर, इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर, पेंटियम प्रोसेसर, उसके बाद i3 आता है। मतलब i3 भी एक अच्छे जगह पे है और i5 भी अच्छे जगह पे है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा वर्क नहीं है आपका, तो i3 ले सकते हो। i3 लैपटॉप्स आपको 40,000 के रेंज में आएंगे और i5 लैपटॉप आपको 50 या 60,000 के रेंज में आएंगे। और जो i3 और i5 लैपटॉप से HP के, डेल के, लिनोवो के, उसकी अमेज़ॉन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं आपको कौन सा लैपटॉप अच्छा लगता है। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपका पर्पज़ क्या है और आपको क्या कन्फ्यूजन है। तो कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपके वर्क के हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेसर अच्छा होगा। तो ये थे मेन डिफरेंस प्रोसेसर के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।